हेलो स्टूडेंट्स। आ जाइए, इंग्लिश स्पीकिंग का ब्रेकफास्ट करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। तो हो जाइए रेडी और कर दीजिए शुरू इंग्लिश स्पीकिंग। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो पीछे देखो। पहला हमारा सेंटेंस है पीछे देखो, लुक बिहाइंड। यू भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। पीछे देखो, लुक बिहाइंड। पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, यानी कि इसमें यू लगा भी सकते हैं, टर्न अराउंड में नहीं। तो लुक बिहाइंड, पीछे देखो। अच्छा, एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज यानी कि अंग्रेज़ों को उल्टा मान लो, अगर अंग्रेजी उल्टी है तो पीछे देखो यानी कि जो शब्द हिंदी में आगे आया है पीछे आया है आगे, और देखो पीछे, लेकिन उसकी अंग्रेजी कैसे? लुक बिहाइंड, यानी कि पीछे देखो की इंग्लिश कैसे रखेंगे? देखो पीछे, पीछे देखो, देखो पीछे, लुक बिहाइंड। और पीछे मुड़ो तो मुड़ो पीछे, यानी कि इंग्लिश कैसे रखेंगे? मुड़ो पीछे। तो ये ध्यान रखना है। पीछे देखो, लुक बिहाइंड। पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड। दरवाज़ा पकड़ो तो पकड़ो दरवाज़ा, होल्ड द डोर। देखो ये एक लॉजिक है इसमें, यानी कि इंग्लिश ऐसी बनती है। दरवाज़ा पकड़ो तो पकड़ो दरवाज़ा, यानी कि दरवाज़ा पकड़ो हिंदी में, तो अंग्रेजी बनेगी पकड़ो दरवाज़ा, होल्ड द डोर। अब कुछ भी, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए होल्ड आता है। जैसे होल्ड हिम, उसे पकड़ो, है ना? होल्ड दैम, उन्हें पकड़ो। या होल्ड द बल्ब, बल्ब पकड़ो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये नहीं कि यही वाक्य आप बनाएंगे, इनके आड़ से या इनके सहायता से आप और वाक्य बनाएंगे। इसीलिए समझाने का मकसद ये है। हाथ मत मिलाओ, कीप योर हैंड स्टिल, या तो ऐसे बनेगा कीप योर हैंड स्टिल, ठीक है? अपने हाथ स्थिर रखो, यानी कि हाथ मत मिलाओ, बात यही है। और डोंट शेक योर हैंड, यानी कि ये बना इम्परेटिव का निगेटिव। डोंट शेक, शेक में हिलाना होता है ना, शेक। डोंट शेक योर हैंड, अपने हाथ मत मिलाओ या मत हिलाओ। डोंट वेव योर हैंड, वेव मीन्स हिलाना होता है, तो डोंट वेव योर हैंड, अपने हाथ मत हिलाओ, ठीक है? अब इधर देखो, चाहे कितना भी उछल लो तुम फूल नहीं तोड़ सकते। तो चाहे कितना भी, इसकी अंग्रेजी अलग है। ये एक फ्रेज है, नो मैटर हाउ मच। देखो, नो मैटर हाउ मच, ठीक है? चाहे कितना भी, फिर सब्जेक्ट रखेंगे यू, फिर वर्ब की फर्स्ट जंप। तो चाहे कितना भी तुम कूदो या उछलो, नो मैटर हाउ मच यू जंप, नो मैटर हाउ मच यू जंप, यू कांट प्लक द फ्लावर। तुम नहीं तोड़ सकते, प्लक मीन्स तोड़ सकते, फ्लावर। तो नो मैटर हाउ मच यू जंप, यू कांट प्लक द फ्लावर। नो मैटर हाउ मच यू जंप, यू कांट प्लक द फ्लावर। जैसे मान लिया, अब सीता का स्वयंवर था और वहाँ पर धनुष तोड़ने की एक प्रतिज्ञा हुई थी, तो क्या कह सकते हैं? नो मैटर हाउ मच यू जंप, तुम कितना भी उछल लो। उन राजाओं से कह रहे हैं जिनसे धनुष नहीं। नो मैटर हाउ मच यू जंप, यू कांट ब्रेक द बो। ब्रेक माने तोड़ना, यानी कि ब्रेक कब आता है तोड़ने में? जब टूटी हुई चीज़ बिखर जाए या आवाज़ करे। लेकिन प्लग कब आता है? जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ से छुटाते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, लेकिन आवाज़ ना हो, तो प्लग आएगा। क्योंकि फूल तोड़ते हैं तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन मैंने धनुष का जो उदाहरण दिया, तो ये दोबारा समझेंगे। नो मैटर हाउ मच यू जंप, चाहे कितना भी उछल लो तुम फूल नहीं तोड़ सकते। यू कांट प्लग द फ्लावर। और एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ धनुष का, यानी कि नो मैटर हाउ मच यू जंप, हम उन राजाओं से कह रहे हैं जिनसे धनुष नहीं। नो मैटर हाउ मच यू जंप, तुम कितना भी उछल लो, यानी यू कांट ब्रेक द बो। बो माने होता है धनुष, कि तुम धनुष नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे कई वाक्य हम बना सकते हैं। चाहे कितना भी तोड़ लो, तुम रेस नहीं जीत सकते। तो नो मैटर हाउ मच, नो मैटर हाउ मच, चाहे कितना भी, यू रन, तुम दौड़ लो, यू कांट विन द रेस, तुम रेस नहीं जीत सकते। चाहे उनका कितना भी कर लो, तुम उनका आशीर्वाद नहीं पा सकते। तो नो मैटर हाउ मच यू डू, नो मैटर हाउ मच यानी कि कितना भी, यू डू, तुम कर लो, फॉर देम, उनके लिए। तो नो मैटर हाउ मच यू डू फॉर देम, यू कांट गेट दियर ब्लेसिंग्स, यू कांट गेट दियर ब्लेसिंग्स। तो तुम उनका आशीर्वाद नहीं पा सकते। तो इसे बार बार सुनिए, ठीक है? जब बार बार सुनोगे और बार बार बोलोगे तो ये पता भी नहीं चलेगा कब तुम इंग्लिश स्पीकर हो गए, ठीक? बाय द टाइम, अब बाय द टाइम एक फ्रेज है, जब तक, और इसका देखो यूज होता है, जब तक मैं पहुंचा वह जा चुका था। जब तक मैं पहुंचा वह जा चुका था। तो बाय द टाइम आई अराइव्ड, बाय द टाइम आई अराइव्ड, या बाय द टाइम आई रीच्ड, रीच्ड भी लग सकता है। तो जब तक मैं पहुंचा, ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था, ठीक है? जब तक तुम जागोगे सूरज निकल चुका होगा। बाय द टाइम यू वेक अप, बाय द टाइम यू वेक अप, जब तक तुम जागोगे, द सन विल हैव राइजन, सूर्य निकल चुका होगा। जब तक हमने खाना शुरू किया, मेहमान आ चुके थे। बाय द टाइम वी स्टार्टेड ईटिंग, बाय द टाइम, जब तक, वी स्टार्टेड ईटिंग, हमने खाना शुरू किया, द गेट्स हैड अराइव्ड, मेहमान आ चुके थे। तो जब तक वह समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। बाय द टाइम ही अंडरस्टूड, बाय द टाइम ही अंडरस्टूड इट वाज टू लेट, जब तक वह समझ पाता वो लेट हो गया था, यानी कि बहुत देर हो चुकी थी। बाय द टाइम ही रियलाइज्ड, रियलाइज माने भी अंडरस्टूड ही है, यानी कि समझना। तो बाय द टाइम ही रियलाइज्ड, जब तक उसे एहसास हुआ या समझा, इट वाज टू लेट, देर हो चुकी थी। फिर है, मैं इससे काम चला लूँगी। आयल, आयल मेक डू विद इट, तो मेक डू का मतलब है काम चलाना। तो ये मेक डू से जुड़ेंगे सब। आयल मेक डू विद इट,
आई एल क्यों बोलना है, मैं आई के साथ सेल भी हो सकता है, विल भी, इसलिए आई एल बोलेंगे। आई एल मेक डू विद इट, मैं इससे काम चला लूँगी। वह कुछ पैसों से काम चला लेगी। सी विल मेक डू विद सम मनी, सी विल मेक डू विद सम मनी, वह कुछ पैसों से काम चला लेगी। मेरे पास यह सस्ता फ़ोन है, मैं इसी से काम चला लूँगी। आई हैव दिस चीप फ़ोन, मैं रखती हूँ यह चीप माने सस्ता फ़ोन। बट आई एल मेक डू विद इट, बट आई एल मेक डू विद इट, और मैं इसी से काम चला लूँगी। तो आई हैव दिस चीप फ़ोन बट आई एल मेक डू विद इट। वह बहुत डरावना था, दैट वाज सो स्कैरी या दैट वाज सो फियरफुल। मौसम बहुत अच्छा है, द वेदर इज सुपर नाइस, द वेदर इज सुपर नाइस। कहीं बाहर घूमने चले, शैल वी गो आउट समवेयर, शैल वी गो आउट समवेयर, चलो कहीं घूमने चलें, या लेटस से भी बन जाएगा, लेटस गो आउट समवेयर, चलो घूमने चलते हैं। मैं कपड़े बदल कर आऊँ, शुड आई चेंज, शुड आई चेंज, क्या मैं चेंज करूँ एंड कम बैक, और वापस आऊँ, यानी कि ऐसे बनेगा, मैं कपड़े बदल कर आऊँ, शुड आई चेंज एंड कम बैक। ठीक है, इस तरह से आपकी ये छोटी सी वीडियो बहुत बड़ा ज्ञान लेकर आपके समक्ष आ गई है, तो इसे बार बार बोलेंगे और इसके आधार पे आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए या आपको ज्ञान बढ़े तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।